चलिए शांत रहो, हल्ला नहीं करना, ठीक है। शांतिपूर्वक 5 प्रश्न ही पढ़ाना ही हमको है। तो नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भाग 11 हम स्टार्ट कर चुके थे पिछले क्लास में, जिसमें क्वेश्चन 1 हम देख चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर हम 2 से लेकर के बाबू 5 तक देखेंगे। और 1 में क्या देख चुके हैं, भाग 11 के 1 में क्या देखे हैं? 1 में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखे थे। और साथ साथ में क्षेत्रफल के साथ साथ ये देखे थे हम लोग कि त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला सीखे थे, फिर उस पे 1 वाला प्रश्न देखे थे। और आज जो है ये प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, आज हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न से देखेंगे, 2 वाला। अगर आप पहला वाला प्रश्न समझे हैं तो 2 वाला प्रश्न आपके लिए काफी इजी होगा। तो कहता है यदि प्रथम पाद के बिंदु ए बी सी से बने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 16 है तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 15 होगा। तो सबसे पहले देखना है क्या क्या दिया है बाबू। त्रिभुज ए बी सी, एक बिंदु ए का निर्देशांक कितना है? x कॉमा वाई, और बिंदु बी का 1,2 और सी का 2,1। तो त्रिभुज के ये 3 शीर्ष दे गया है और बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 है। तो सिद्ध करके दिखाना है कि x प्लस वाई बराबर 15 होगा, ठीक है। तो सिद्ध करके क्या दिखाना है? x प्लस वाई बराबर, मतलब हम ये और इसको जोड़े, ए का निर्देशांक को हम जोड़े x और y को, तो कितना जाना चाहिए? 15 आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहां लिखेंगे बाबू a का निर्देशांक। a का निर्देशांक कितना दिया है बाबू? x कॉमा, उसके बाद बताइए b का निर्देशांक। b का निर्देशांक दे दिया है 1,2 और c का निर्देशांक क्या दिया है? c का निर्देशांक हो गया 2,1। अब x1 का मान कितना है? x1 का मान और x2 का मान और x3 का मान 2, y1 का मान, y2 का मान 2, y3 का मान 1, सब लिख दिए। अब हमें यहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। अच्छा x1 x है ना जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 x1 से शुरू करना है। x1 अब ब्रैकेट बंद कीजिए, कहां शुरू होता है? y2 से, y2 से y3 प्लस x2, y3 से y1 प्लस x3 और y1 से y2। ये त्रिभुज का क्या लिख दिए हम लोग? और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना? 6 बराबर 1/2। x1 का मान x, y2 का मान और y3 का मान 1, x2 का मान और y3 का मान और y1 का मान y प्लस x3 का मान 2, x3 का मान कितना है? 2 है, और y1 का मान y और y2 का मान 2, ब्रैकेट बंद। चलिए अब देखें 6 बराबर 1/2। यहां देखिए x गुने 2 में से 1 गया तो 1 प्लस 1 गुने, अब यहां देखिए चाहिए तो आप गुना कर सकते हैं ब्रैकेट हटा कर डायरेक्ट, ठीक है। यहां डायरेक्ट हम गुना कर सकते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 और 1 में 1 से गुना किया तो x। अब यहां गुना करेंगे तो प्लस 1 और इसमें से इसमें गुना करेंगे तो माइनस y होगा कि नहीं होगा? अब यहां गुना करेंगे तो प्लस 2y और यहां से गुना करेंगे तो -4, ये y है -4।
चलिए अब यहाँ से तीसरा तीसरी गुना कर सकते हैं, 6 दूनी 12। और बताइए x, और ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस y, 2y में से y गए तो y आएगा ना, और 1 में से -4 चल गया तो कितना बचा, -3। ये ब्रैकेट हटा सकते हैं, ब्रैकेट का कोई लेन देन है नहीं क्योंकि गुना कुछ है नहीं, आ गया हटा दिए। अब इसको इधर भेज दें हम तो क्या हो जाएगा, 12 + 3 बराबर x + y, और जोड़ दिए तो क्या आ गया, 15 बराबर x + और यही तो आपको प्रूव करके लाना था कि x + y बराबर कितना आना चाहिए, तो x + y बराबर आ गया 15। कोई दिक्कत किसी का, बात आया समझ में, बोलिए, नहीं आया जी, आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 2 के 2 के कह क्या रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है। यदि त्रिभुज के 2 शीर्ष के निर्देशांक आपको दिया हुआ है तो तीसरा शीर्ष एक्स वाई इस प्रकार है कि y बराबर x + 3, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करे। कौन सा शीर्ष ज्ञात करना है आपको, तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है। तो यहां चलिए हम सोल्व करना शुरू करेंगे और अपने में बतियाएंगे बाबू, तो आपको एकदम नहीं समझ में आएगा, लिख लो एकदम पेन से कहीं पे, कि बात करेगा तो नहीं समझ में आएगा मैथ, ठीक है। मैथ अगर सीखना है ना तो लगातार क्वेश्चन सोल्व पे ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। इन्हें क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो चलो ये क्वेश्चन तो पढ़ लेंगे घरे भी, तो फिर मैथ आप नहीं सीख पाएंगे। मैथ क्या कहता है, कैलकुलेशन पावर को एक जगह एग्जर्व करो, उसके बाद कोई चीज को स्टडीज करो, पढ़ो, तब ज्यादा समझ में आएगा। हम इधर के भी बातें कर ले और मैथ भी पढ़ ले, कभी उसका मैथ नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मैथ को आप अपने कब्जा में, नियंत्रण में लाना चाहेंगे तो ध्यान पूरे और आकर्षित करना है इस पे, क्योंकि मैथ जब हम बनाते हैं और हल्का फल्का माइंड भटक जाता है तो माइनस प्लस की वजह से पूरे आंसर गलत हो जाता है। तो मैथ एकदम आकर्षित, मैथ के समय एकदम आकर्षित करके रखना है बोर्ड पे उसको, ठीक है। अब यहां पे ए मानना है, बी मानना है, सी मानना है आपको, निर्देश बिंदु का, त्रिभुज के तीनों बिंदु का मान लें ए बी सी, और हमें 2 शीर्ष दिया हुआ है तो मान लेते ए दिया हुआ है 2,1, दूसरा दिया हुआ है 3, -2, और तीसरा नहीं पता है तो x, y मान लिए। अब सेम हमें लिखना है कि a का निर्देशांक हमें क्या दिया हुआ है, तो a का निर्देशांक दिया हुआ है 2,1, और बाबू b का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 3, और c का निर्देशांक कितना है x, x1 का मान, और x2 का मान, और x3 का मान x, y1 का मान, y2 का मान, और y3 का मान y। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई दिया हुआ है। तो चलिए हम यहां लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। रख दीजिए मान, तो सर 1/2 है तो 1/2, x1 का मान कितना है बाबू, तो हम यहां 2 रख दिए, ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर दिए, y2 का मान और y3 का मान y, प्लस x2 का मान 3, y3 का मान और y1 का मान 1, x3 का मान 1, y1 का मान
और y2 का मान -2, यहाँ भी -2, +2 उतारिए एक बार। अब क्या करना है बाबू, कैलकुलेट। अब देखिए हम इसके बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर भी रख सकते हैं यार, लेकिन हम रखेंगे अभी इधर ही। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 5 वर्ग इकाई, 5 वर्ग इकाई, तो +-5 रख दो, ऐसे रख दो, ठीक है। क्षेत्रफल प्लस और माइनस में रख दो। अब यहां पे +-5 बराबर 1/2, और बताइए बाबू यहाँ पे गुना करेंगे क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे हम, तो हम 2 से 2 में गुना किए तो -4 आया, और 2 से y में गुना किए तो -2y, प्लस यहां गुना किए तो 3y -3, यहां गुना किए तो +x और +2x। अब हम जाती आती हल करेंगे। चलिए +-5 बराबर 1/2। अब देखिए 2x और x कितना हो गया, 3x हो गया 3x। अब बताइए +3y में से 2y चल गया तो क्या बचा, y बच गया, 4 और 3 माइनस कितना हो जाएगा, 7। इसको चाहिए तो 2 को गुना कर सकते हैं आप, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए कितना आएगा, 5 दूनी +-10, 3x + y और माइनस कितना, ये 7 को उधर भेज दे हम तो +-10, इधर आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा बाबू, 7, अब बराबर 3x + y, 3x प्लस ये जुड़ जाएगा तो जुटेगा कैसे, अब ये भी एक अपने आप में हम स्थान है, क्योंकि सर आगे प्लस और माइनस दोनों है कि नहीं है, तो एक बार बोलेंगे प्लस वाला लेंगे, 10 + 7 बराबर 3x + y, और एक बार कौन वाला, माइनस वाला, -10 + 7 बराबर 3x + y। हम 2 को लिए यहाँ पे मान लिए ना, 2 मान जी, किसी की दिक्कत है यहाँ पे, 10 और 7 बराबर 3x + y, और यहाँ देखिए तो घटा तो -3 बराबर 3x + y, यही ना है। अब यहाँ x का मान आपको दिया हुआ है प्रश्न में, देखो प्रश्न लाना भी होगा यहाँ पे, अब ज्यादा इसे छोटा नहीं करेंगे, इतना ही बड़ा रहने देंगे, प्रश्न को बड़ा कर लेते हैं, फिर लिखने में भी आप लोग की दिक्कत होगा। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, y बराबर x + 3, y बराबर क्या दिया हुआ है, तो चलिए हमें y यहाँ पे तो रखना है, 17 बराबर क्या है, 3x + y, और y अब यहां रख सकते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और 2, ऐसे कर लो, नहीं समीकरण 1 और समीकरण 2 ऐसे भी मान सकते हैं। अब यहां लिखो समीकरण 1 में y बराबर x + 3 रखने पर, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है, तो अब कितना है, 17 बराबर 3x + y, तो 17 3x, और y के जगह पे क्या दे रहा है, ओवरलोड लिख रहा है। अब बताइए यहां पे y के जगह पे कितना दिया है, x + 3, 17 बराबर, अब दोनों जोड़े तो 4x और +3, इधर चला है तो 17 - 3 बराबर कितना, 4x, ये घट गया तो 14, अब बराबर कितना 4x, ये बटा में क्या तो 14/4 बराबर x, इसका मान 2, इसका मान 7, तो क्या हो गया 7/2, 7/2 आ गया, कितना आ गया, किसका मान, x का मान 7/2,
अब क्या करो, x का मान कहाँ रख दें हम, x का मान हम इसमें भी रख सकते हैं, x का मान हम इसमें भी रख सकते हैं। सेकंड में रखते हैं x का मान, समीकरण सेकंड में कितना का मान रखने पर, x का x बराबर 7/3 रखने पर, 7/2 रखने पर, 7/2 रखने पर x की जगह पे आंसर कितना दे रहा है, रखने पर उतना कायल करना है, हम तो यहां से भी रख सकते हैं, हम इजी से सोच रहे बना, ये तो रख ही देना है, ठीक है। अब इसमें रख दो y बराबर तो हमको पता ही है x + 3, तो x का मान रखो 7/2 + 3, अब इनका जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम लिए एक मान करके तो 2 हो गया, 7 + 3 दूनी 6, 7 6 13/2 आ गया। y का मान कितना आ गया, x का मान आया कितना 7/2, y का मान 13/2, इतना तो है इसमें सीधा सीधी। एक चीज और थोड़ा चेक कर देते हैं, रुक जाओ, -3 बराबर 3x + x + 3, ठीक है, हो गया ना। तो आप यहां से सिर्फ ऐसे भी बना सकते हैं, आप माइनस वाला नहीं भी लेकर चलते तो भी आंसर आ जाता है, आ जाता है ना। तो ये क्वेश्चन हमें कहा क्या, पहले इसको फिर से हम समझते हैं एक बार। कहा ये कि त्रिभुज का हम 2 गो शीर्ष देते हैं और क्षेत्रफल देते हैं, त्रिभुज के हम 2 शीर्ष देते हैं और क्या देते हैं, और तीसरा शीर्ष निकाल के हमको बताइए, जबकि वो कंडीशन और आपके साथ हम ऐड कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं कि y बराबर x + 3 है, y बराबर x + तो हम कहें हल किए ने तो हमें एक इस प्रकार का वैल्यू पता लग गया, और इसको इजी कर देता है, प्लस माइनस नहीं लेके चलते हैं, तब क्या होता है इसे देखो, मान ली कि माइनस हम नहीं लेके चले, ये माइनस प्लस माइनस कुछ नहीं लेके चले, हम इधर से आ गया, ऐसे ऐसे ना आता, अगर प्लस माइनस नहीं लेके चलते ऐसे ही आता, इससे कोई मतलब ही नहीं था, फिर हमको मतलब था नहीं, मतलब था। अब देखिए क्षेत्रफल 5 था तो 5 रखें, जब ऐसे हल किए तो एक इक्वेशन बन के आया कि नहीं आया, जैसे पिछला में हम लोग का क्षेत्रफल दिया और 2 गो निर्देशांक दिया और तीसरा हमसे पूछा नहीं, सिद्ध करे बोला, तो हम लोग ऐसे निकाले जो नया चीज आ गया करके, x + y बराबर 15 एक समीकरण आया कि नहीं आया। तो इसी प्रकार से इसमें भी एक समीकरण आ गया, हमको क्या आ गया 3x + y बराबर 17, 3x + y बराबर, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, समीकरण फर्स्ट में हम y का मान ला करके रख दिए जिससे x का मान निकल गया, और x का मान हम इसमें रख दिए जिससे हमारा y का मान निकल गया, हो गया। अब इससे इजी नहीं है, अब मत मानो प्लस माइनस झमेला है तो छोड़ दो, सीधा सीधी बना लो, अगर इसमें कहीं किसी का दिक्कत लग रहा है तो बोलिए, दोबारा बता देंगे, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत है। अब अगला प्रश्न देखिए, तीसरा वाला प्रश्न, और ये बहुत ही सिद्ध करे कि 0,11 2,3 और 3,-1 संरेख है या, तो संरेख हम लोग सीखे हैं पहला में 1b में 1a में संरेख वाला सीखे नहीं, 3 गो बिंदु देता था, अब बोलता था संरेख है कि नहीं, संरेख है कि, जैसे बोलता था कि 3 गो बिंदु दिया a b c, a b c, तो संरेख कैसे चेक करते थे, हम a b निकालते थे दूरी, अब BC निकालते थे और AC के बराबर कर देते थे, तो बोलते थे अगर दोनों बराबर आ गए तो संरेखा, नहीं तो नहीं है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, त्रिभुज पे चेक करना है, यहां करना है त्रिभुज पे चेक, A B और A कितना है 0,11, B कितना है और C कितना है -1, ये त्रिभुज के शीर्ष है। अब बोला कि संरेख है कि नहीं है, तो चलो हम लिखेंगे यहाँ पे A का निर्देशांक, बताइए A का निर्देशांक कितना दिया हुआ बाबू 0, उसके बाद बताइए B का निर्देशांक,
बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 2,3। उसके बाद सी का निर्देशांक बोलिए। सी का निर्देशांक हो गया 3, -, इन है 3, -1। अब x1 बोलिए, x1 कितना है 0, x2 कितना है, x3 कितना है 3, y1 कितना है और y2 कितना है 3 और y3 कितना है -1। चलिए अब उसके बाद बताइए क्या है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस x2 y3 माइनस x3 y1 माइनस y2 है ना, ये ना फार्मूला होता है। अब बताइए, बोला कि संरेख है कि नहीं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर क्या रख देना है 0। क्या रखना है, तो 1/2 x1 का मान बाबू और y2 का मान और y3 का मान -1 और x2 का मान 2 और y3 का मान और y1 का मान 11 और x3 का मान 3 और y1 का मान और y2 का मान 3। बोलो अब हल करना है 1/2। अब 3 और 1 जोड़े तो 4 और 4 में से 0 गुना किए तो 0 है ना। अब -11 और -1 -12 और -12 में 2 से गुना किए तो -24। 11 में से 3 गया तो 8, 8 दिया कितना आ गया 24 आ गया। कितना आया 24 में से 24 गया तो 1/2 गुने 0 और गुना करेंगे कोई भी संख्या में 0 से तो क्या आएगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो बोलेंगे कि बिंदु संरेख है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाए तो क्या बोलना है, त्रिभुज बिंदु क्या है संरेख है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आता तो क्या बोलते हैं हम लोग, संरेख। तो अगर आपको 3 गो बिंदु दे दे और पूछे कि संरेख है कि नहीं है तो क्या ये बन सकता है। सबसे बस हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो बोल देंगे कि संरेखा है और 0 नहीं आया तो सीधा सीधा लिख देना अतः यह बिंदु त्रिभुज का अतः यह बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, या अगर 0 आ गया तो बोलेंगे अतः यह बिंदु संरेख है। कंप्लीट। अगला प्रश्न भी वही कह रहा है आपसे। क्या कह रहा है बाबू 4 के 1। ठीक है 4 के 1 क्या कह रहा है, के किस मान के लिए बिंदु 3, के 7, -2, 5, 1 संरेख है। क्या है संरेख है। बिंदु दे दिया ABC A B C। A कितना है 3, के, B कितना है और C कितना है 5, 1। यहां आपको सेम एकदम लिखना है, इससे कोई आधारित अलग नहीं करना है। यहां से हम सेम ऐसे कॉपी भी कर सकते हैं डायरेक्ट और सेम यहां पे लाएं और यहां पे हम सीधा ऐसे रख दिए। अब बोलिए A का निर्देशांक 3, के, B का निर्देशांक और C का 5, x1 का मान और x2 का मान और x3 का मान और y1 का मान और y2 का मान -2 और y3 का मान। एक यहाँ के है जी, इसलिए मान जब पूछते हैं तो सही बोलल करो। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये पता है, लेकिन बोला कि के मान निकालिए। के मान निकाले लेकिन बिंदु क्या है, के मान निकाले लेकिन बिंदु, तो बिंदु संरेख है तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, और 1/2 x1 का मान और y2 का मान और y3 का मान प्लस x2 का मान और y3 का मान और y1 का मान कि x3 का मान और y1 का मान और y2 का मान -2 तो यहाँ पे प्लस लिख देना है। ठीक है, अब बताइए यहां से 0 से गुना करें तो 0 हो जाएगा। अब तो कुछ बचा नहीं
क्योंकि हम ये 2 को इधर लाके गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये बचा कितना 3, तो 3 गुने यहाँ जोड़े तो -3 प्लस, या सीधे डायरेक्ट हम गुना भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं डायरेक्ट हम गुना, 2 और 1 -3 और गुना के तो 3 तिया -9, और यहाँ गुना करेंगे तो +7 -7 के, यहाँ गुना के तो +5 के, 5 दूनी 10। अब देखो 0 बराबर क्या आ गया बाबू, तो 5 के में से 7 गया, कितना बचा -2 के, 10 और 7 17, 17 में से 9 गया तो +8 बच गया। अब बराबर में 0, इधर चला है तो क्या हो गया +2 के बराबर में 8। अब क्या हो गया के बराबर 8/2, कट गया, के मान 4 आ गया। अगर आपको कोई बिंदु में के ए बी सी डी का मान ज्ञात करना हो और बोले संरेख है बिंदु, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख दिए, बाकी त्रिभुज के क्षेत्रफल के जैसा ही निकालना है, अपने आप के का मान आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ भी क्या बोल रहा है आपको, के मान निकालना है, के जबकि बिंदु क्या है, के का मान निकालना, बिंदु क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज मानेंगे ना बाबू, ए बी सी, ए का मान 1, और बी का मान और सी का मान, और हमें सब लिखना होगा, ठीक है। अब बताइए, ए का निर्देशांक 1, और बी का और सी का, x1 का मान, x2 का मान और x3 का मान, और y1 का मान और y2 का मान और y3 का मान 4। अब बताए बिंदु संरेख है तो क्षेत्रफल क्या लिख दें, और 1/x1 का मान 1 और y2 का मान के और y3 का मान 4, x2 का मान और y3 का मान और y1 का मान 1, और यहाँ पे देखिए x3 का मान -1 और यहाँ पे प्लस है तो -1 लिखना होगा, और y1 का मान और y2 का मान के। अब बताइए 2 से 0 में गुना करें तो 0 हो जाएगा, ना 0 जी, 0 हो गया। अब यहाँ से गुना करेंगे तो के, यहाँ से गुना करेंगे तो -4, यहाँ से गुना करेंगे तो 4 तिया, ये डायरेक्ट घटा के गुना कर दो एक बार, 4 में से 1 गए तो 3, 3 गुना किए तो 9, और यहाँ से गुना किए तो -1 और माइनस प्लस के, हो गया। अब देखिए के और के जोड़े तो क्या हो गया 2 के, 9 में से 4 गया तो 5, और 5 में से 1 गया तो 4 है ना बचा। अब बताइए इसको इधर लेके चलाएं हम, तो 2 के और उधर चल गए तो माइनस क्या हो गया 4, तो के मान कितना हो गया -4/2 हो गया, नहीं कट गया तो के का मान -2 हो गया। बोलिए किसी की दिक्कत है यहाँ पे। तो अगर कोई के का मान निकालना हो और त्रिभुज के बिंदु जो है वो संरेख हो तो इसी प्रकार से आपको हल करना है। और ये देखिए आज का ये आखिरी प्रश्न है, ठीक है। सिद्ध करे कि बिंदु कितना कितना दिया है बाबू 3, 3 h, 0, उसके बाद 0, के। चलिए अपने बनाएंगे, आगे क्या होगा वो अपने आप आ जाएगा। चलिए बोलिए, ए का निर्देशांक, अब बी का और सी का 0, x1 का मान 3, x2 का मान, x3 का मान 0, और y1 का मान और y2 का मान और y3 का मान बाबू हो गया। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दिए हैं। अब बोला कि संरेखीय, एक रैखिक मतलब संरेख, ठीक है,
जीरो ही यहाँ रखना है। 1/2 और x1 का मान और y2 का मान और y3 का मान के प्लस x2 का मान और y3 का मान के y1 का मान 3 और x3 का मान 0 और y1 का मान 3 और y2 का मान कितना 0। गुना के दिशा तो 0 हो जाएगा। अब बताओ बाबू, यहां देखिए 0 में से k घटाएंगे तो माइनस के, और माइनस के में 3 से गुना करेंगे तो -3 के। अब यहां गुना करेंगे तो h के माइनस 3h इन होगा। और 0 में कोई भी संख्या से गुना करें, चाहे घटा के चाहे जोड़ के, वो 0 ही आ जाएगा। तो लिख देते डायरेक्ट हम 0। किसी की दिक्कत है यहाँ पे? बोलो जल्दी। अब देखो इसको हम उधर लेके चल जाते हैं तो +3 के हो जाएगा, h के पहले लाते हैं, उधर ले जाएंगे तो -3h नहीं माइनस है जी, प्लस हो जाएगा 3h और के भी चल जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 3 के। अब बराबर क्या बच गया h के, यही ना बच गया। अब हम क्या करते हैं बाबू, सबको हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 कॉमन निकाले तो क्या बचा h प्लस के बचेगा, अब बराबर h के, यही ना बचेगा h के। ये 3 को बट्टा में लेके चला सकते हैं हम, तो h प्लस के बराबर h के गुने 1/3 लिखते हैं अभी हम। कोई दिक्कत? ये चलो बटा में ही 3 लिखते हैं, कोई दिक्कत यहां भी नहीं है। बटा में क्या लिख दें 3। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम h के से भाग देते हैं, h के से, हाँ सब में h के से क्या करते हैं हम, h है तो इसमें भी h के से भाग दे रहे हैं, कोई दिक्कत? प्लस k है तो इसमें भी h के से भाग दे रहे हैं, अब बराबर h के है अब बटा में 3 तो इसमें भी हम h के से भाग दें। देखिए फिर इसको बनाइए ना, भिन्न के जोड़ घटाओ सेम बन जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब बता h से h कट गया, k से k कट गया, 1 बटा क्या बचा k, 1 बटा क्या बचा, ये तो दोनों खत्म हो गए तो क्या बचा बराबर में 1/3। तो हम इसको सजा करके भी लिख सकते हैं 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3। यही आपको क्या करके लाना था, प्रूव्ड करके। तो यहाँ हम ज्यादा कुछ किए नहीं, जैसे हम लोग बना रहे थे वैसे बनाए, तो एक ऐसा इक्वेशन हमें मिला, इस प्रकार की इक्वेशन मिला ना जी, निकाले तो। और इसमें कुछ नहीं किए, हम दोनों तरफ h के से भाग दे दिए, अब बस ये प्रूव होकर के चला है। बताइए 5 तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए जल्दी। त्रिभुज का क्षेत्रफल में चल रहे थे हम लोग, और 5 तक किसी स्टूडेंट का अगर दिक्कत लग रहा है तो बोलिए, बोलो तुम लोग की। किसी का पीछे वाला को लग रहा है दिक्कत, किसी को नहीं? मतलब प्रश्न आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? चाहे जैसे मेहनत करना है, जिस प्रकार मेहनत करना है, ठीक है? खाली राइटिंग इन एब्सेंट नहीं रहना है। सबसे ज्यादा क्लास में एब्सेंट यही होती है। और बाकी अगर मैथ आएगा, अब रेगुलर नहीं आ रहा है, मैथ अगर आ गया त्रिभुज के क्षेत्रफल से संरेख से, तो जो नहीं आ रहा है उसका कैसे क्लियर होगा? और क्वेश्चन तो आना ही आना है त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, ठीक है? कोई भी मॉडल उठा लो जिसमें से नहीं मिलता, त्रिभुज से आता ही आता प्रश्न। इसीलिए कहते क्लास मत छोड़ो, छूट जाए, घरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ जाए, वीडियो निकालिए और देखिए उसको। सुविधा इसीलिए हम दे रखे हैं इसको, अब फायदा उठाना, समझ गए ना? बाकी कोशिश रहना चाहिए कि हम सर एब्सेंट बहुत कम हो। हम लोग धान के, अगर हमें पौधा तैयार करना है धान के, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अगर हमें धान का एक पौधा तैयार करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? धान के बीज बोते हैं। मकाई का फसल लगाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? मकाई के बीज बोते हैं। अगर हमें आम के पेड़ लगाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? आम के बीज बोएंगे। मकाई लगाना है तो मकाई का बीज, और धान लगाना है तो
ऐसा तो नहीं ना होगा कि धान के बीज बो करके और मकाई के इंतजार करें, होगा ऐसा? नहीं ना होगा। तो अगर हमको मकाई चाहिए तो मकाई के बीज बोना है, लेकिन जब हम मकाई का बीज बोते हैं तो हम सिर्फ मकाई का बीज बोते हैं। उससे पहले खेत में जितना घास या खर पतवार होता है उसको कोड़ करके और हटा देते हैं, साफ कर देते हैं। मरने के लिए उसमें दवा तक डाल देते हैं उसको हम लोग कि तुम मर जाओ। डालते हैं ना हम लोग कि घास नहीं होवे खेत में फसल के समय, डालते कि नहीं डालते उसमें दवा, केमिकल डालते हैं। और जो चीज के बी नहीं बोते हैं वो भी फसल साथे साथे आ जाता है। हम धान का बीज लगाए, साथ साथ घास आ गया बहुत सारा, एकदम धान के ही जैसा सेम आ जाता है। मकाई के खेत में सिर्फ मकाई का बीज बोए, लेकिन उसके साथ बहुत सारे खरपतवार आ जाते हैं। आता है कि नहीं आता है? आता है खरपतवार। तो ऐसी हमारी जिंदगी में है, जब कोई हम अच्छा काम करना शुरू करते हैं अपने पढ़ाई के लिए, तब हमारे साथ कई प्रकार के समस्या उठती है। जैसे एक पौधे के साथ उठती है कि देखो हम बीज बोए मक्का के, साथ में आपके साथ घास आना ही आना है, यह कंपलसरी है, आना आना है। घास क्या करता है? तो उसको कमजोर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जिस बीज में दम होता है ना, वो घास के चीर करके, खरपतवार को चीर करके हटा करके और एक सुंदर फल देता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो तरह तरह के समस्या आता है, लेकिन समस्या हर लोग के जिंदगी में आएगा, लेकिन उसको समाधान करना होगा। पढ़ेंगे तो नींद आएगा, पहला समस्या, पढ़ेंगे तो नींद आएगा, कंपलसरी है। आप घर में पढ़िए, क्लास में पढ़िए, कभी क्लासों में नींद आ जाएगा। तो क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन काम करने के लिए जा रहे हैं, भविष्य का सबसे बेहतर निर्माण में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो नींद तो आना एकदम कंपलसरी है। ठीक है, नींद आना ही है। अब घास बोते हैं ना तो कभी मक्का नहीं होगा, घास बोएंगे तो कभी मक्का हुआ आज तक? नहीं होता है, लेकिन मक्का बोते हैं तो घास हो जाता है। तो वही चीज है, जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो अच्छा काम कभी नहीं होगा, अच्छा काम अपने आप नहीं आएगा। लेकिन जिंदगी में यदि हम कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं तो बुरा काम अपने आप आ जाएगा, लाने की जरूरत नहीं उसको। घास हम लोग लाने जाते हैं, वो अपने आप आ जाता है खेत में। ठीक उसी प्रकार से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना बाबू, तो अपने आप क्या होता है? नींद आना। सबसे पहला प्रॉब्लम स्टूडेंट का है ना कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो नींद आएगा। दूसरा प्रॉब्लम है शरीर में दर्द, माथे में दर्द, ऐसे कई प्रकार के कठिनाइयां आपके जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होगा? मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में। सबसे बड़ा समस्या ये भी है कि पढ़ने बैठ रहे हैं और मन लग ही नहीं रहा है। पढ़ने बैठ रहे हैं, नींद आ रहा है, पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं और वहां पे शरीर दर्द, माथा दर्द, ये सब देना शुरू हो। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा बीज बोए हैं, ठीक है, और अच्छा बीज बोइए, और साथ अगर खराबी नहीं आया तो फिर समझ लेना कि वो अच्छा है ही नहीं। अगर आप मकई का बीज बोए थे, अगर उसके साथ घास नहीं है, समझना आप कोई फसल नहीं बोए हो। फसल अगर उसके साथ कोई खराबी, घास नहीं है, खरपतवार नहीं है, समझना कि आप अच्छा कोई काम कर ही नहीं रहे। तो उसी प्रकार समझना, अगर हमारे जिंदगी में कठिनाइयां जिसमें नहीं ना आ रही है जो काम करने में, समझना वो काम ही अच्छा नहीं है। तो जिंदगी में बहुत अच्छा जो काम होता है उसमें कठिनाइयां सबसे पहले होता है, उसके बाद। लेकिन जिंदगी क्या है? कठिनाइयों से भरा है। मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में प्रॉब्लम, साइंस पढ़ेंगे तो साइंस में प्रॉब्लम, इंग्लिश पढ़ेंगे इंग्लिश में प्रॉब्लम, सब सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम निकालेंगे तो, अगर मेहनत कर देंगे उसमें और उस कठिनाइयों के सामना करेंगे, बिना डरे मुकाबला करेंगे, तो वह जो है सबसे आसान हो जाएगा अपने जिंदगी। तो कोशिश करना है कि हमें कोई भी काम जो है आसानी से नहीं होगा, उसको कठिनाइयों से लड़ना होगा। हर बार कहते हैं कि मैथ अगर आप नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो मैथ क्लास के समय सबसे पहले बात नहीं करना है। दूसरा बात है कि हम घर और जो रिलेशनशिप की बातें हैं ये क्लासरूम में नहीं लाना है, ठीक है। इससे क्या होता है, हम लोग पता है जब स्कूल आते हैं ना तो हम लोग स्कूल आते हैं तो हम लोग की रिलीफ होता है, रिलीफ मिलता है। क्या होता है, हम लोग और घर का जो टेंशन होता है उसको हम लोग भूल जाते हैं।
और हम लोग को जिंदगी में कोई भी टेंशन होता है ना, क्लास से पहले हम लोग को बहुत सारा चिंतन करते रहता है, ऐसे करना वैसे करना, लेकिन जब पढ़ाना शुरू करते हैं ना तो सब याददाश्त क्या होता है, पिछला सब भुला जाते हैं हम लोग। चिंता ही क्या होता है, क्लास में खत्म हो जाता है, ये टेंशन हम लोग के यहाँ से दूर हो जाता है। लेकिन जिस समय आप पढ़ेंगे उस समय टेंशन आना शुरू होगा। काहे? आप उसको इंटरटेनमेंट से नहीं जोड़े हैं, आप उसको लग रहा है कि ये बहुत भास्ट काम, उससे जोड़ दिए, जबकि हम लोग क्या लग रहा है कि नहीं ये अच्छा काम है, इसको हम लोग अच्छाई से जोड़ दिए। अब अच्छाई से जब जोड़ दिए ना तो क्या हुआ कि पढ़ाने वक्त सब पीछे की बातें हम लोग भूल जाते हैं कि घर में क्या हुआ, रोड पे क्या हो रहा था, अच्छा हम लोग का अगला दिन क्या करना है, ये सब बात मैथ बताते समय या साइंस बताते समय सब बात को भूल जाना चाहिए। आदर्श सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं तो बस मैथ पर ध्यान, साइंस पढ़ रहे हैं साइंस के बाद घरे क्या हो रहा है, पानी पड़ रहा है कि खाना बना है कि नहीं बना है, उससे कोई टेंशन नहीं, बस पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। और आप लोग के सिर्फ 3-4 घंटा टाइम व्यतीत करना है, जबकि हम लोग के सुबह से लेकर शाम तक करना होता है, फिर भी हम लोग भुला करके ना पीछे वाला बात पढ़ाते हैं, कहे कि आप बेहतरीन भविष्य का निर्माण कर पाइए आप। इसलिए हम लोग पीछे वाला बात छोड़ करके, ऐसा नहीं कि किसी को, ऐसा कोई आदमी है जगह जिंदगी में टेंशन नहीं होता है, सबके जिंदगी में टेंशन, चाहे गरीब है, अमीर है, मिडिल फैमिली से है, चाहे बहुत अरबपति का है, नहीं टेंशन उसके जिंदगी में उतना है जितना आपके जिंदगी में। लेकिन टेंशन का सामना किस प्रकार से करना है, ये एजुकेटेड स्टूडेंट ये कर सकता है। कि आना सब में है, कठिनाइयां सब में है, ऐसा नहीं कि हम लोग के यहाँ धान की बुआई नहीं हो रही है, धान की रोपनी नहीं चल रही है, लेकिन हम लोग आ रहे हैं सुबह से शाम तक, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि सब टीचर जो है बहुत बड़े घर के सब हैं, लेकिन सब टीचर अपना समय से आता है ना, डिप्टी करेला जी आता है, अपना समय से पढ़ाया और चल गया। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जितना सब टीचर आता है वो सब बड़ा घर के है, वो सबके धान उन नहीं रोपना है कभी जिंदगी में, सभी धान तो रोपता होगा, लेकिन आता है। लेकिन स्टूडेंट को लगता है कि अरे हम नहीं जाएंगे ना पढ़े ले तो धान हमारे घर में रोपाएगा किससे, तो लगता है कि हम ही तो पूरा घर के हैंडल कर लें। ऐसा कुछ नहीं है, 3 घंटा में क्या बिगड़ जाएगा, एवरीडे हमको सुबह से 6 बजे से काम करेंगे, 2 बजे तक लगातार, 1 बजे तक लगातार काम कर लेंगे, फिर चल आएंगे यहाँ रेस्ट ले लेंगे, जो घर में बैठ के रेस्ट लेंगे या स्कूल में आके रेस्ट ले लेंगे। यहाँ तो शारीरिक खटनी है नहीं, यहाँ तो मानसिक खटनी है, बैठल रहना है और मास्तिका को व्यस्त करके रखना है। शरीर खटनी घर में, मास्तिक खटनी स्कूल में, बस दोनों के क्या किए, फील कर दिए। कहीं खाली स्थान हमारा जिंदगी में नहीं बच रहा है। जब नहीं बच रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा, और हमको कोई टेंशन ही नहीं रहता है। आदमी के बुराई करने का मौका कब मिलता है, जब वो खाली होता है जिंदगी में। देखते हैं कोई कोई आदमी जाए, ओ आपका बेटा कहाँ जा रहा है पढ़े ले, गया चल गया पढ़े ला, अब वो टेंशन होकर बेटा गया पढ़े ले चल गया। मेन तो टेंशन ये है कि हमारे बेटा घारी होकर बेटा गया कैसे चल गया है, ठीक है। ऐसा होता है कभी कभी रीजन्स गांव घर में, कभी कभी देखते हैं बहुत सारे लोग बुराई करते हैं कि आपका बेटा 10वां नहीं पास होगा, वो पास ही नहीं होगा। हम कह रहे हैं पास ही नहीं होगा, काहे नहीं पास होगा, एक बार भी आपको गांव में गलती देख लिया, मोबाइल चलाते देख रहे हैं, अच्छा होकर काम कभी नहीं किए गाँव वाला के, तो फिर आपके गार्जियन मिले, आपका बेटा है जी, वो संस्कार कुछ है कहाँ। जैसे मान लो बोल दे बाबू 1 गिलास पानी ले ला, और भाई मास्टर तू बहुत बिजी काम में था, पानी तो उसको लाके नहीं दिया, समझ गया। अब घर में कभी जाएगा आपके तो बोलेगा आपका बेटा कहाँ पढ़ता है, 10वां में पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, अच्छा वो नहीं सक्सेस करेगा, वो उसके पास उतना नॉलेज नहीं है, बस 1 गिलास पानी से आपको जिंदगी पूरा नाप देता है वो। सही बताते हैं, ऐसा होता है हम लोग के जिंदगी में। तो हमेशा देखो दूसरा के चैलेंज करो, जैसे हम लोग टेस्ट का चैलेंज करते हैं, गांव देहात में ना बहुत चैलेंजेज होता है भरा। जैसे हमारा देश आजाद हुआ था ना तो बहुत चैलेंज था, पैसा है नहीं, अब बेरोजगारी ज्यादा, भूखमरी ज्यादा, हमारे देश में ये स्थिति था, चुनौतियों से भरा था जिस समय देश आजाद हुआ था। जब हम लोग पढ़ना बैठते हैं ना तो ये भी जिंदगी चुनौती से भरा है, गांव देहात में तो और चुनौतियों से भरा रहता है। अब टाउन में हम ये पढ़ाते हैं कोई मतलब नहीं रहता, बोर्ड पर समझाते हैं आराम से चल जाते हैं, बाकी समझ में आया स्टूडेंट के, नहीं आया घर में उसको पढ़ना ही पढ़ना, होम ट्यूशन पढ़ेगा वो नहीं समझ में आएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पढ़ाने के बाद पूरा दोबारा समझाना है, दोबारा अगर भी नहीं समझा तो टेस्ट पेपर वाला क्वेश्चन से समझाना, उससे भी नहीं समझ तो रिवीजन कराइए उसको। इतना आपको अगर छूट मिलता है, इतना भी अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हर चीज टीचर पे नहीं छोड़ना चाहिए, समझ गए। देहात के स्टूडेंट करता क्या है, सब भरोसा सब चीज टीचर पे छोड़ दो, वहां चल गए अब वो पास करा देगा, मास्टर कैसे करा देगा वो समझ लेगा वो, ठीक है।
यहाँ अपने पर नहीं रिस्क लेता है, जबकि टाउन में आप जाएंगे और पढ़ेंगे तो फी भी कई गुना ज्यादा और प्लस समय भी कम, और टीचर तो 0% टेंशन लेगा, उसका काम है सिलेबस पूरा कर देना, समझा देना एक बार, बाकी आप कैसे रिवीजन करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे वो आपके ऊपर रह गया। लेकिन यहाँ सब टीचर के भरोसा छोड़ देता है कि बाकी सब टीचर कराएगा ना, रिवीजन भी वही करा देगा, टेस्ट भी वही करवा देगा, फिर होमवर्क भी वही बनवा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, सब चीज टोटल चीज वहां हो जाएगा, खाली बस वहां हाजिरी लगा देना है, महीना में 15 दिन या 20 दिन भी लगा देना, बाकी वो पास हो जाएंगे। पास तो हो जाएगा लेकिन जिंदगी भर झुकने का मौका भी यहीं से मिलेगा, जिंदगी भर झुकेगा, एकदम कन्फर्म मान लो कि जिंदगी भर झुकना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर चाहते हैं कि आप बेहतरीन करने के लिए जिंदगी में, तो क्या करना होगा, कठिनाइयों से लड़ना होगा, और मैथ को नियंत्रण करना चाहते हैं तो बस अपने से बनाना होगा। जैसे लोग क्या करता है, साइकिल चलाता है, सीख रहे हैं हम लोग साइकिल बैठे वाला तो जिंदगी में नहीं ना सीखता है, हमेशा चलाने वाला सीखता है, जो चलाता है ना गिरता है, डर खत्म होता है, डर खत्म होना चाहिए आपके अंतर्गत। जब तक मैथ के अंतर डर नहीं ना खत्म हुआ तब तक आप नहीं सीखेंगे। एक बात दिमाग में हटा लो, मैथ के दम बोल दो, या तो फिर बर्बाद कर देंगे या बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन तुमको बना करके छोड़ेंगे। ये बात एकदम मैथ के हिसाब से जब भी खोलो मैथ बनाने के लिए, और क्वेश्चन का हमेशा चैलेंज करो, चाहे जितना भारी रहे, उसकी एक बात एकदम कह दो, या तो बर्बाद कर देंगे बनाते बनाते उसको, या तो फिर बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं तुमको किसी हालत में। तो मैथ कभी भी आपके नियंत्रण से बाहर नहीं है। बस ये सोच करके हमेशा मैथ खोलना है कि तू हमसे नहीं ना बन सकता है, एक बार समझाने के बाद तो दुनिया के ना एक्सपर्ट टीचर से भी नहीं बनेगा। ये माइंड एक्सेप्ट करके एक बार और किताब खोलो, बनाना शुरू करो कि जब हम नहीं बना सकते हैं तो कोई नहीं बनाएगा। और एक बार नहीं, तुमको 10 बार में बनाएंगे, 100 बार कहानी बनाना पड़े बनाएंगे। कुछ सीखो एडिशन से, एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ। अब यहां के लगता है ना आदमी के फेल सफलता एक बार में मिल जाए, 2 बार में मिल जाए। राहुल गांधी से सीखो। राहुल गांधी का नाम जानते हैं आप लोग? कौन है राहुल गांधी? अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, अभी वो अध्यक्ष में भी शायद गिनती आता है वो, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष होता है कांग्रेस के। न हो सकता है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं वो, मोदी जी के टक्कर में रहते हैं राहुल गांधी। सोचो कि उतना बड़ा नेता होकर के जो मोदी जी के टक्कर में लड़ता है चुनाव। मोदी जी के टक्कर में कौन लड़ते हैं? राहुल गांधी। और वो बेचारा एक बार नहीं कई बार इलेक्शन में खड़ा हुआ और हार गया, फिर भी सीना ठोक करके मोदी जी का चुनाव लड़ता है वो। सोचो उतना बड़ा अगर आदमी के बेइज्जती नहीं हो रहा है, तो हम लोग तो आम घर के हैं, हम लोग अगर एक बार में हार ही जाते हैं किसी चीज में तो क्या दिक्कत है? दूसरा बार फिर खड़ा होंगे, फिर लड़ेंगे। एक बार मैथ बनाए नहीं बना रहे छोड़ देते हैं। अगर टेस्ट एग्जाम में यहाँ एग्जाम दे आया स्टूडेंट हॉल में, नंबर कम आ गया, अरे अगला बार से टेस्ट कहना पूछ लो मास्टर से, इतवार क्या है नहीं आना है, कहे वहां बेइज्जती है, टेस्ट में नंबर कम जाए। तो एक बार नंबर कम से इतना बेइज्जती है, तो सोचो राहुल गांधी कितना बड़ा नेता और कितना बेइज्जती लगता होगा। लेकिन फिर भी खड़ा होता है, फिर आता है, आज नहीं तो कल जीतेगा, लेकिन जीतेगा वो। वैसा कम से कम राहुल गांधी के जैसा जुनून रखो। उतना बड़ा आदमी होकर के अगर वो नहीं बेइज्जती मान रहा है तो हम लोग तो कुछ है ही नहीं है। वो क्लास का स्टूडेंट जानेगा 2-4-10 को, लेकिन हाँ टेस्ट देने से डरता है। सबसे पहला बात, टेस्ट देने से नहीं डरना है जिंदगी। टेस्ट देने से डरेगा बाबू, जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, अब मान लें कि हम बहुत सारा क्लास में टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेवे से डर रहा है, टेस्ट देने ही नहीं आना है। अगर हम अनाउंसमेंट कर दें कि ना एकदम टेस्ट है 30 तारीख को, अब वो 30 तारीख का स्टूडेंट 1/2% पहुंचेगा, मतलब आधा सीधी। अगर 100 स्टूडेंट का एग्जाम लेना है तो 50 स्टूडेंट ही एग्जाम हॉल में रहेगा, दिखाई देगा हमको। अगर 10 को एग्जाम लेना है तो वहां 5 को नजर आएगा, सीधा आधा आधी नजर आता है। इतना टेस्ट से डरता है। सोचो, चैलेंज नहीं कोई कर सकता है जिंदगी में टेस्ट को, लेकिन डरना सबको है। और जो डरता है ना वही एग्जाम में कम नंबर लाता है। जो नहीं डरता है ना, जानता है बेइज्जती होंगे, 2 बार बेइज्जती होंगे, 10 बार बेइज्जती होंगे, 20 बार बेइज्जती होंगे, लेकिन बेइज्जती से सीखेंगे, लेकिन सीख के छोड़ेंगे उसको, तब तो बढ़िया नंबर लाएगा। अगर तुम चाहता है कि थोड़ा बढ़िया मेहनत करके लाए
कुछ कुछ तो शौक से भी स्टूडेंट एब्सेंट रह जाता है राम। ये बैच में हमको लगता है कि अगर हम आंकड़ा निकाले 100% का, तो 20% स्टूडेंट को ना किसानी काम है, उसके वजह से वो रुकता है। 50% तो आ ही जाता है, और 30% ने मनसौखियल रुकता है। ठीक है, मनसौखियल रुकता है। आज लड़कन, आज पानी पड़ा कर लड़कन आएगा कैसे? आज नहीं कुछ पढ़ाया होगा रे, त्रिभुज होगा हल्का फुल्का ना, छोड़ दो इसको। ओरा में खाली नहीं आता है। ठीक है, या कोई दोस्त बोल दे चलेगा उन पहाड़ थी बाजार थोड़ा पहाड़पुर फतेहपुर, हाँ चल रहे हैं तुरंत में, पेन ओढ़ के तैयार हो गए, नहीं देख रहा हमारे 1 बजे से क्लास है, पेन ओढ़ के रेडी। ठीक है, अच्छा मैच है आज, ठीक है, एक नहीं उसको दिखाई दिया कि 1 बजे से हमारा ना भविष्य का निर्माण होने वाला है, वहां पर इसको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो क्रिकेट, बाजार, पानी, गर्मी, ठंडा, ये तीनों दिखाई देगा उसको सबसे पहले। आज बहुत ज्यादा गर्मी, वहां जाएंगे ना तो बर्दाश्त नहीं होगा, पता वहां पंखों नहीं चलता है कहेगा लड़का, कहता कि नहीं कहता है, जानते कि कहां कहां दिक्कत होता है, नहीं आता है उसमें ना, बहुत ज्यादा गर्मी रहेगा, नहीं आएगा कितना लेकर, सही बताते हैं। हल्का पानी पड़ गया है, आज को मास्टर आएगा, खाली मैथ्यू पढ़ा के सर छोड़ देंगे, चाहे मैथ्यू ने पढ़ाएंगे कम आएगा, देखना ना तुम, यही रह जाओ, नहीं आएगा वो पढ़ेगा। तो रीजन इतना लोल लोल रीजन गांव देहात में कि मत पूछो। ठीक है, मतलब कुछ रीजन ही नहीं है, और ऐसा स्टूडेंट जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होता। हम बोलते हैं कुछ नहीं तो रेगुलर आ जाओ। ठीक है, कभी कभी तो ये होता है कि स्टूडेंट फी कार्ड चेक करना है 5 तारीख से, 2 तारीख से घर कर देगा, महीना फिर चेक हो रहा है, कैसे जाए वहां, पैसा जमे नहीं किए, 2 तारीख को बोल देता है कोई कोई, 1 तारीख को कोई बोल देता है कि आईडी कार्ड वेरिफिकेशन हो रहा है वहां पर, कैसे जाए, जबकि जाने का मन, गार्जियन पूछ भी देगा तू पढ़े नहीं गया, कह कि महीना फिर कहाँ जमा है, कैसे जाए पढ़ने के लिए। ऐसा कई रीजन्स आते हैं नहीं पढ़ने वाले के, इस सब रीजन से बाहर निकलेगा तो मैथ तुम्हारे नियंत्रण में होगा, और 100% मैथ में बढ़िया नंबर लेकर आएगा तुम। लेकिन कोई सीखना ही नहीं चाहता, और हमारे पास उतना समय नहीं जितना पहले समय था, समझ गए, इसलिए आप लोग को ज़्यादा मेहनत करना होगा, कि हमारा बैच बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारा भी टेंशन बना रहता है, पैकेज तैयार करना, ये चीज़ तैयार करना, आगे क्या पढ़ाना है, सब चीज़ को देखना होता है, इसलिए आप लोग